हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश और इंग्लिश का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इंग्लिश का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसका समरी पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, विश्वास बना के रखिएगा कि अगर आप ये समरी 15 से 20 मिनट का समरी है, अगर आप ये समरी कर लेते हैं तो ना तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा इस चैप्टर का, ना ही आपसे एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। और प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आने की कोशिश करिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी इंग्लिश की बात रहा तो इंग्लिश का सिर्फ हम बुक अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देंगे, बाकी ग्रामर प्यारे बच्चों हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का बुक हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे आप ये आज का क्लास करके आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आज का क्लास ये कैसा लगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 यानी शुभारंभ करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा, जितने भी सारे बच्चे हैं नंबर नोट कीजिए 91 है ना 35 है ना 742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का एक भी रुपया चार्ज नहीं है और सभी बच्चों को लाइव क्लास का लिंक मिलता रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे हैं, ठीक है, लक्ष्य बैच तो फ्री में यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं 1 साल के लिए, प्यारे बच्चों पर डे आपका कितना लगेगा, तो 1.5 रुपया, 1.5 रुपया के हिसाब से प्यारे बच्चों पूरे साल में, प्यारे बच्चों पूरे साल के लिए आपको 499 रुपया में ये पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है लक्ष्य बैच का, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नोट्स है ना, लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन, पैनल का पीडीएफ, प्यारे बच्चों मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए, आप आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्या करना है, आस्क बोर्ड का है ना, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जाके वहां से प्यारे बच्चों परचेस कर लीजिए मात्र 499 में। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे हैं अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो ये नंबर है मेरा, ठीक है, 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बाबू पीडीएफ नोट्स लेने के लिए एकलौता यही मेरा नंबर है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर से आपके पास मैसेज जाता है तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड है। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहिएगा, यही मेरा ओरिजिनल नंबर है। अगर आप इस नंबर से बात करके पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग प्यारे बच्चों समरी पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चे कि यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी इंडियन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, भारतीय है ना, यहाँ पे सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति। ठीक है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो सबसे पहले इसका नाम जान लेना जरूरी है, तो हमने आपको बता दिया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी है। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। कौन, क्या नाम दीजिएगा, महात्मा गांधी जी इनके लेखक है। अब पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 में है ना, यहाँ पे गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इनका क्या जन्म हुआ था। तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि गुजरात के पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था, तो बाबू आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने तो जान लिया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। जन्म पूछेगा 2 अक्टूबर को है ना 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु पूछ देगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी है ना, ये डेथ कब किए थे, तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो भी टॉपिक बता रहे हैं ना, जो भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप ये समरी कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे ना शाम में, हो सकता है कि फिजिक्स का फिर क्लास लेंगे शाम में, उसके बाद है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज समरी अगर आप पढ़े तो कितना फायदा हुआ है आपको। ठीक है,
अब देखिए, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, है ना, यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। बापू के नाम से किसे जाना जाता है ना, पिताजी के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, किसे, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, लेखक परिचय तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे समरी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इंडियन सिविलाइजेशन का समरी बोल देगा कि लिखे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ना तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना ही आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। पहला है कि दिस एसे, अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दिस एसे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया एसे। एसे का मतलब क्या होता है, निबंध। यानी अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि यह एक प्रकार का एसे यानी निबंध है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। यहां पे प्यारे बच्चों, पहले यहां पे क्या लिखना है, सबसे पहले दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी यह जो निबंध है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, है ना, फादर ऑफ नेशन, यहां पे क्या लिखा गया है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, है ना, यानी इसे, इन्हें क्या कहा जाता है, तो बाबू राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ही वाज बोर्न ऑन, यानी इनका जन्म, है ना, यानी इनका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, हुआ था। तो इतना आप लोग को लिखना है। इन दिस एसे, यानी इस निबंध में, इन दिस एसे का मतलब क्या हो गया, इस निबंध में महात्मा गांधी जी हैज हाईलाइटेड, यानी महात्मा गांधी जी ने, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि प्रकाशित किया है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड यहाँ पे कल्चर, है ना, यानी महात्मा गांधी जी ने इस निबंध में यहाँ पे कुछ प्रमुख विशेषताओं पे प्रकाश डाला हुआ है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के। तो इतना आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में जितना अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे उतना हम सभी के लिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहां आप देखिए सबसे पहले कि दिस एसे, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी, रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है ना। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, यानी इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ही वाज बोर्न, इनका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। इन दिस एसे, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी हैज हाईलाइटेड द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी प्यारे बच्चों लिखा गया है कि इस निबंध में महात्मा गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर क्या किया है, प्रकाश डाला हुआ है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा कि ही से दैट। ही से दैट का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि वह कहते हैं, है ना, वह कहते हैं, ही से दैट, वह कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता की जो नींव है, फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया, नींव हो गया, जो भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो बेटर देन, क्या अच्छा है, किससे, तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता से कई गुना हमारा जो सभ्यता है वो बेटर है, अच्छा है, ठीक है। यानी साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे कि ही से दैट, वह कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता की जो नींव है, इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता से कई गुना हमारा सभ्यता जो है अच्छा है। एंड आवर सिविलाइजेशन, और हमारा जो सभ्यता है, एंड आवर सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, और जो हमारा सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और जो हमारी सभ्यता हो, मतलब जो हमारी सभ्यता हो उसको कोई भी बीट यानी पीछा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वी आर, क्योंकि हम लोग फॉलोइंग यानी फॉलो करते हैं, द पाथ मतलब क्या, रास्ता, डेट आवर अनसर्टस का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज मेड फॉर अस, है ना, यानी इसमें यह लिखा गया है बाबू, साफ साफ यहां पे पढ़िएगा कि ही से दैट, वह कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता की नींव है, इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता से कई गुना हमारा सभ्यता अच्छा है। एंड आवर सिविलाइजेशन, एंड हमारी जो सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन, यानी हमारी सभ्यता को कोई बीट नहीं कर सकता है पूरे वर्ल्ड में,
बिकॉज क्योंकि वी आर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हैं द पाथ यानी रास्ता, आवर अनसर्टस यानी जो हमारे पूर्वज हमारे लिए जो रास्ता बना के गए हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारी जो सभ्यता है एकदम बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सबसे अलग है, पश्चिमी सभ्यता से कई गुना ज्यादा अच्छा है। और जो हमारी सभ्यता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसका कोई पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वज के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। क्लियर हो गया, इतना स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ जाइए अगला कि देयर इज चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, है ना, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा आरोप फैलाया गया, हम लोगों पे आरोप लगाया गया, यानी दिखा गया है कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा क्या किया गया, ये हम लोगों पे क्या प्यार बच्चों, हम लोग के खिलाफ आरोप लगाया गया वेस्टर्न पीपुल के द्वारा कि दैट वी आर यहाँ पे इनोग्रेंट एंड यहाँ पे स्टॉलिड, है ना, यानी आरोप ये लगाया गया कि हम लोग क्या है, अज्ञानी है, मंद बुद्धि होते हैं, है ना, यानी पश्चिमी सभ्यता के द्वारा महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के द्वारा हम लोगों पे आरोप लगाया गया कि हम लोग अज्ञानी और मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या प्यार बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनगोरेटेंट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉलिड। बट का मतलब क्या, लेकिन गांधी जी से दैट, यानी गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज इज अगेंस्ट अस, मतलब चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी गांधी जी कहते हैं कि ये जो आरोप है ना हम लोग के योग्यताओं के खिलाफ है। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग क्या है, अज्ञानी और मंद बुद्धि है, ये हम लोगों के योग्यताओं के खिलाफ है ये जो आरोप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, है ना, ये हमारी योग्यताओं के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त बात बोले हैं, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी हम वो सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं, यानी वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, डज नॉट गिव अस प्रोमिस टू डू सो, यानी जो हमारी सभ्यता है हमको ये करने का इजाजत नहीं देता है ना, इजाजत नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया ये पैराग्राफ। देखिए कैसे लिखना है कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्यारे बच्चों हम लोग क्या है, डेट वी आर यहाँ पे इनोग्रेंट एंड यहाँ पे स्टॉलिड, यानी आरोप उन लोग के द्वारा ये लगाया गया कि हम लोग क्या है, हम लोग मंद बुद्धि और अज्ञानी हैं। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी से दैट, है ना, यानी गांधी जी कहते हैं, गांधी जी से दिस, मतलब याद रखना है कि गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी ये जो आरोप लगा रहे हैं हम लोग की योग्यताओं के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, ये जो हमारी सभ्यता है, डू मतलब डज नॉट गिव प्रोमिस टू डू सो, यानी जो हमारी सभ्यता है ऐसी करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। गांधी जी से, यानी गांधी जी से का मतलब क्या, गांधी जी कहते हैं, है ना, गांधी जी से का मतलब क्या, गांधी जी कहते हैं कि डेट आवर अनसर्टस, यानी जो हमारे पूर्वज है, प्रिफर्ड, है ना, विलेज टू सिटी, यानी गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज है ना, यहाँ पे शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज है, अनसर्टस का मतलब हो गया पूर्वज, जो हमारे पूर्वज है गांव की अपेक्षा, शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सिटीज में क्या होता है, फुल ऑफ यहाँ पे वाइस, क्राइम, है ना, रॉबरी, बट इन मतलब इन विलेज पीपुल लिव इन पेस, मतलब क्या, पीस, यानी वो कहते हैं प्यारे बच्चों कि जो बिकॉज क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो शहर है ना, शहर में पूरा प्यारे बच्चों अपराधी, लुटेरे, चोरों से भरा हुआ है, लेकिन गांव अभी भी क्या है, लोग शांति से रहते हैं। ठीक है, ये बता रहे, फिर से सुनिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यहाँ तक हो गया है, फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं कि डेट आवर अनसर्टस, जो हमारे पूर्वज है, प्रिफर्ड विलेज टू सिटी, है ना, यानी शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। क्योंकि बिकॉज क्योंकि दे नहीं, वो जानते थे कि जो सिटीज है, शहर है, उसमें पूरा का पूरा अपराधी, विद्रोहियों, क्रिमिनल, रोबरी, इन सब से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं ना, वो प्यारे बच्चों, वो क्या है प्यारे बच्चों, गांव के लोग शांति से रहते हैं, है ना, पीस यानी शांति से रहते हैं। ठीक है, गांधी जी से दैट, यानी गांधी जी यहाँ पे कहते हैं, गांधी जी से दैट, यानी गांधी जी कहते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन जो है अशांत पक्षी है।
गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट इट द मोर इट वांट, है ना। यानी गांधी जी कहते हैं कि मन एक हमारा जो होता है अशांत पक्षी होता है, जिसको जितना दीजिए वो असंतुष्ट रहेगा, है ना, है ना। गांधी जी कहते हैं, यहाँ पे समान याद रखिएगा कि गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट इट मोर इट वांट। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो मन है हमारा एक अशांत पक्षी होता है, जिसको जितना दीजिए वो उतना और चाहत करेगा। जैसे प्यारे बच्चों, कोई आदमी यहाँ पे 20,000 रुपया कमाता है, ठीक है, लेकिन वो मन में सोचता कि अगर 25,000 कमाते ना तो बहुत अच्छा रहता। बाई द वे उसको कंपनी 25,000 रुपया देने लगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ही सोचिए, है ना, आप ही है वो इंसान, ठीक है। 25,000 मिलने लगा तो अब क्या कहेंगे, बात कहीं 30,000 मिलता ना तो मजा आ जाता। फिर कोई कंपनी इनको 30,000 देगी, वहां पे काम करने लगे। फिर इनके दिमाग में चलेगा 40,000 रुपया कहीं पे मिलता ना तो वहां पे मजा आ जाता। यानी फिर कहीं 40,000 मिलने लगेगा तो फिर वो 50,000 का चाहत करेंगे। यानी गांधी जी कहते कि जो मेरा मन, हम लोग का मन है ना, वो एक अशांत पक्षी है, असंतुष्ट रहता है। कभी भी जितना मिलेगा उतना और वो असंतुष्ट रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। द मोर इट गेट इट मोर इट वांट, यानी जिसको जितना दीजिए उतना चाहत करेगा। एंड यहाँ पे रिमेन्स, यहाँ पे याद रखना है कि एंड रिमेन्स यहाँ पे अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट यहाँ पे इंक्लूड इन आवर यहाँ पे क्या पोजीशन, लेकिन इसे हम लोग अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा अशांत वाला चीज है ना, कि जिसको जितना दीजिए मन नहीं भरता है, लेकिन इसको अपने जुनून में गांधी जी कहते हैं कि शामिल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों समरी है जो 5 नंबर का आपके एग्जामों में पूछा जाता है। और ये समरी पढ़ने से खास करके फायदा ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका सब्जेक्टिव करिएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर आप ये समरी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो 100% आप इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लिए होंगे। तो चलिए आज जब हम इसका एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, समरी का मतलब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, समरी यहाँ पे समाप्त होता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार क्या करिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। और प्यारे बच्चों क्या करिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो लक्ष्य बैच में मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में इसका पैनल का जो पीडीएफ वाला कैटेगरी है वहां पे उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जाके आस्क बोर्ड का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके फटाफट से ये लक्ष्य बैच ले लीजिए। बाबू 499 मत दीजिए, देखिए डेली का आपसे 1.5 रुपया ही मांग रहे हैं। डेली का 1.5 रुपया क्या आप नहीं दे सकते हैं अपने जीवन बनाने के लिए, बिल्कुल। यानी 499 में जाके फटाफट से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।